क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझया। लेकिन अम्मी, नूर, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। खुदा के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से। चली जाती हूँ, आप खाना खा लीजिएगा। कैसा ये नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तू ही मैनू दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझया। कैसा ये नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तू ही मैनू दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझया। होया कि कसूर मैं तू ही मैनू दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझया। मैं जानता हूँ जो कुछ आज हुआ है तुम्हारे साथ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे तुमसे नबील के बारे में बात करनी है। नबील सर के बारे में? हाँ यार, नबील तुम्हें बहुत चाहता है। उसे मैंने तुम्हारे लिए तड़पते हुए देखा, हर वक्त तुम्हारी बातें करता रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं इस बारे में बोलने के लिए। मतलब ये बात तय है कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं? ऐसा नहीं है, मेरा मतलब आपको नबील सर ने यहाँ भेजा है ये सारी बातें करने के लिए। मेरा यकीन मानो, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बेचारा तो जानता तक नहीं कि मैं यहाँ तुम्हारे पास तुमसे बात करने के लिए आया। ओह, तो इसका मतलब है कि आप खुद यहाँ आए अपने भाई की हमदर्दी के लिए? ऐसा ही समझ लो। मुझसे अपने भाई की ये हालत देखी नहीं जाती। हर वक्त खामोश सा रहता है, जैसे किसी सोच में गुम हो। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरा कोई लेना देना नहीं है एक बात से, मुझे मत बताएं। वो तुम्हारा ये सब जानना बहुत जरूरी है। वो ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा है। ना उसे सोने का पता है, ना ही कुछ खाने का। पता नहीं उसको क्या हो गया। देखो नूर, नबील तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बेइंतहा मोहब्बत। उसकी मोहब्बत को ठुकराना मत। ऐसी मोहब्बत किस्मत वालों को नसीब होती है। ये मेरी बात याद रखो। मैं सब ठीक कर दूंगी बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम्हें अपनी दादी पे भरोसा करना होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है दादी, पर मैं क्या करूं? पता नहीं ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तुम नबील को चाहती हो ना? हाँ दादी, मैं नबील को बहुत चाहती हूँ, उसे कभी खोना नहीं चाहती। नबील तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। उसे कोई तुमसे अलग नहीं कर सकता। नूर कर रही है ना दादी? वो
कुछ नहीं कर सकती, उसका बंदोबस्त भी मैं कर लूंगी। बस तुम खुश रहो। हाँ नबील तुम्हें बहुत चाहता है। उसे मैंने तुम्हारे लिए तड़पते हुए देखा, हर वक्त तुम्हारी ही बातें करता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती। ऐसा ही समझ लो, मुझसे अपने भाई की ये हालत देखी नहीं जाती। हर वक्त खामोश सा रहता है, जैसे किसी सोच में गुम हो। वो सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा है। ना उसे सोने का पता है, ना ही कुछ खाने का। पता नहीं उसको क्या हो गया। देखो नूर, नबील तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बेइंतहा मोहब्बत। उसकी मोहब्बत को ठुकराना मत। ऐसी मोहब्बत किस्मत वालों को नसीब होती है। ये मेरी बात याद रखो। हेलो, कैसी हो नूर? मैं ठीक हूँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बैठे नहीं। जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच के दिल बहुत घबरा रहा है। नूर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बाहर चलते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। नहीं नबील, मुझे कहीं नहीं जाना और आपको आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नूर, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, मैं बस आ रहा हूँ, तुम तैयार रहो। लेकिन नबील मैं नूर, नूर मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन इजहार नहीं करती। वो नूर से मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। और अगर ऐसी कोई बात होती भी ना तो नबील मुझे खुद ही बता देता। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हों दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हों दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। नूर कॉल उठाओ। नबील की कॉल, इसका मतलब है कि वो बाहर आ गया है। क्या करूं मैं? अगर मैं बाहर ना गई तो वो अंदर आ जाएगा और फिर एक नया मसला खड़ा हो जाएगा।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो? बैठो गाड़ी में। नबील, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप जाएं यहाँ से। ठीक है, तुम नहीं जाओगी तो मैं भी खड़ा रहूंगा। नबील, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तुम्हें पता है ना, मैं जब भी परेशान होता हूँ ना यहाँ पे आ जाता हूँ, आंखें बंद करके लहरों के शोर को सुनता हूँ। मेरे सारे दुख, सब परेशानी कुछ लम्हे के लिए तो जैसे खत्म ही हो जाते हैं। आंखें बंद करो अपनी। हाँ? हाँ हाँ, आंखें बंद करो अपनी। मैं सच कह रहा हूं, नहीं आंखें बंद करो। करो। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है मेरी सारी परेशानी, मेरे सारे दुख और मेरी सारी तकलीफों से मैं आजाद हो गई। नूर, मैं तुम्हें सब तकलीफों से, सब दुखों से दूर कर दूंगा। बस तुम मुझसे शादी कर लो। हाँ नूर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज हाँ बोल दो। नबील, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपके और मेरे स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। और वैसे भी आप जोया के मंगेतर हैं। और मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा और जोया का कोई रिश्ता नहीं है। हमारी बात से बचपन में तय हुई थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी लेकिन कुछ नहीं नूर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो कि नहीं। मैं इस टॉपिक पर आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, और वैसे भी बहुत देर हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। क्या आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं इसलिए क्योंकि तुमने अभी तक ना नहीं कहा। हाँ तो मैंने हाँ भी तो नहीं की ना। यही तो बात है कि तुमने ना कहा है ना हाँ कहा। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं तो बसता हूं। नूर, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन इजहार नहीं करती। डरती हो ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे इजहार करने का इंतजार करूंगा। अरे मैं आ रहा हूं।
कहाँ जा रही हो अकेले? कहाँ थे तुम? वो मैं अपनी पुरानी दोस्तों से मिलने गई थी। तो तुम्हें अब झूठ बोलना भी आ गया है। तुम नबील के साथ थी। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से जाते हुए देखा है उसके साथ। मुझे समझ में नहीं आता, आखिर तुम इस घर और जोया की जिंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहती हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि नबील और जोया की शादी होने वाली है, फिर भी मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती अम्मी। नबील सर ने जिद की इसलिए मुझे जाना पड़ा। वो जोया के किए की माफी मांगना चाहते थे मुझसे। नूर, अब तुम इतनी नन्ही बच्ची भी नहीं हो कि तुम्हें कोई भी अपने साथ ले जाए। और जोया बीबी ने ऐसा क्या कर दिया है जो उसके लिए वो तुमसे माफी मांग रहे? खुदा के लिए नूर, नबील और जोया के दरमियान ना आओ, यही हम दोनों के लिए बेहतर है। मेरी बात को समझो। आप बैठे बेगम साहिबा, मैं बेगम साहिबा को बुला के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? बेगम साहिबा, मेरा नाम परवीन है, मैं यहाँ बावर्चन हूँ। जी, लैला बीबी ने बताया था कि आपको मीठा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपने हाथों से ये आपके लिए बनाया है। ये ले। शुक्रिया। ये भी मैंने आपके लिए बनाया है, अगर आप घर ले जाना चाहें तो मुझे ये बताओ, ये सब कुछ आखिर तुम क्यों कर रही हो? इतनी खुशामद का मकसद क्या है? वो इसलिए कि मुझे आपसे एक मदद चाहिए। कैसी मदद? दरअसल जोया बीबी और नबील साहब के बीच कुछ बदमज़गी हो गई है। इस वजह से जोया बीबी बहुत परेशान रहती हैं, क्योंकि वो नबील साहब से बहुत प्यार करती है और उनकी इस हालत पर मुझे बहुत रहम आता है। और मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करें कि उनका ताल्लुक पहले जैसा हो जाए। परवीन, आप यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। आप जाओ यहाँ से। जी, जा रही हूँ। बेगम साहिबा आ रही हैं। जोया, मैं एक पार्टी पे जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो।
तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तुम जा सकते हो यहाँ से। हाँ, तुम मेरे साथ क्यों जाओगे? तुम्हें तो उस नबील के साथ जाना अच्छा लगता है ना, जो कि तुमसे मोहब्बत भी नहीं करता। ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो मुझसे प्यार नहीं करता? क्योंकि मैंने नबील को नूर के लिए दीवाना होते देखा है। वो नूर से मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। और अगर ऐसी कोई बात होती भी ना तो नबील मुझे खुद ही बता देता। और वैसे भी दादी आज हमारी शादी की बात करने वाली है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? कोई बात नहीं, तुम खुद देख लेना। नबील तुमसे शादी नहीं करेगा, बल्कि इस शादी से इनकार कर देगा। आंटी, अब कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ। बस दुआएं हैं आपकी। लैला, भाई ये तुम्हारी परवीन बावर्चन तो जोया से बहुत प्यार करती है। इस हद तक प्यार करती है कि आज उसने मुझे रिश्वत के तौर पर मीठा खाने को दिया कि मैं जोया और नबील के दरमियान सुलह करवा दूं। बहुत अच्छी औरत है वो। समरीन, मैंने तुम्हें यहाँ आज जोया और नबील के सिलसिले में ही बुलाया है। मैं समझी नहीं आंटी। मैं चाहती हूँ कि अब उनकी शादी की तारीख तय कर लें। मैं और इंतजार नहीं करना चाहती। इतनी जल्दी आंटी? मेरा मतलब है कि हमें इन दोनों बच्चों को थोड़ा सा वक्त और देना चाहिए। नहीं समरीन, मैं इन दोनों की शादी अपनी जिंदगी में अपने सामने करना चाहती हूँ। यही वजह है कि अब और इंतजार नहीं करूंगी। आंटी, खुदा आपका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। मैं करती हूँ नबील से बात, फिर आपको बताती हूँ। बात नहीं करनी, फैसला करना। जी आंटी। क्योंकि मैंने नबील को नूर के लिए दीवाना होते देखा है। वो नूर से मोहब्बत करता है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? कोई बात नहीं, तुम खुद देख लेना। नबील तुमसे शादी नहीं करेगा, बल्कि इस शादी से इनकार कर देगा। अगर ये सच हुआ तो मैं इस नूर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नबील सिर्फ मेरा है, मेरा। नबील, मेरा फोन उठाओ प्लीज। नंबर बंद है। ठीक है नबील, तुम मेरा फोन मत उठाओ। लगता है अब मुझे ही नबील से मिलना पड़ेगा। हमें आपको मेरा सोचना चाहिए ना, कम से कम मेरा तो सोचें। शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि तुम्हारा और जोया का रिश्ता बचपन से तय है।
ये बात अभी तय नहीं हुई। अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई मसला था तो कभी जिक्र तो किया होता। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया वे रब्बा हर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तू ही मैनू दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया वे रब्बा हर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तू ही मैनू दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। And it is the match between Karachi Kings and a clash with the top of the table. The pitch today looks अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गई हुई थी आप? लैला के घर गई थी, आंटी ने बुलाया था। खैरियत तो है? वो तुम्हारी और जोया की शादी जल्दी तय करना चाहते हैं, डेट मांग रहे थे। अम्मी, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं जोया के साथ शादी नहीं करना चाहता। और मैं भी तुम्हें पहले बता चुकी हूँ कि ये बातें अपने दिमाग से निकाल दो। अम्मी प्लीज, मैं जोया को नहीं पसंद करता। स्टॉप इट नबील, तुम्हें दोनों खानदानों के बारे में सोचना है, वरना ये टूट जाएंगे, बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। कितनी बार समझाऊं तुम्हें ये बात? अम्मी, आपको बिजनेस की फिक्र है, लोगों की फिक्र है, आपको सबकी फिक्र है। अगर किसी की फिक्र नहीं है तो उससे फंसे पे हूं। ये मेरी जिंदगी है, कम से कम मुझे इतना राइट तो दें कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद से कर सकूं। हमें एटलीस्ट शादी का फैसला तो खुद लेने थे मुझे। आप मेरी माँ हैं, मैं आपका बेटा हूं। दूसरों को छोड़े हमें आपको मेरा सोचना चाहिए ना, कम से कम मेरा तो सोचें। शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि तुम्हारा और जोया का रिश्ता बचपन से तय है। ये बात अभी तय नहीं हुई। अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई मसला था तो कभी जिक्र तो किया होता। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, तुमने तो कभी कोई बात नहीं की। अब तुम्हें सारे खानदान में अपनी माँ को शर्मिंदा होने से बचाना है। तुम्हें ही अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखना है, समझे तुम? ये मेरा हुक्म है। ठीक है, अगर आप इतना इज्जत कर रही है ना, तो मैं जोया के साथ अभी से मंगनी करूंगा। लेकिन मैं शादी में भी नहीं कर सकता, ये बात आप सुन लें। ओके। मॉम, यहाँ क्या हो रहा था? आप नबील से क्या बात कर रही थी? नबील और जोया की शादी की बात कर रही थी। देखिए मॉम, अगर नबील जोया से शादी नहीं करना चाहता तो आप क्यों जबरदस्ती शादी करवा रही हैं उसकी? ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो शादी नहीं करना चाहता? उसने तो मंगनी की हामी भी भर ली है। बस तुम्हें इस सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? जी। नबील और जोया की मंगनी, मैं भी देखता हूँ मंगनी कैसे होती है।
परवीन जी ये तुमने समरीन से क्या बात की? जी वो मैं वो क्या लगा रखी है? तुमने नबील और जोया की लड़ाई की बात की उसके साथ? तुम होती कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाली? माफ कर दें बेगम साहिबा, मुझे जोया बीबी की फिक्र हो रही थी। मैंने तो इसलिए बात कर दी थी कि जोया बीबी के मामलात हल हो जाए। जोया बीबी के मामलात देखने के लिए हम मौजूद हैं। तुम्हें उसकी मां बनने की जरूरत नहीं है और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी औकात में रहो, अपने काम से काम रखो, समझी? माफ कर दी बेगम साहिबा, मैं भूल गई थी कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। जोया बीबी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ आपकी पोती है और इस खानदान की बेटी है। माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। नूर, आंटी आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुला लेती। क्यों भाई, मैं अपनी बेटी के कमरे में नहीं आ सकती क्या? नूर, जोया ने जो भी बर्ताव तुम्हारे साथ किया, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरी अपनी बेटी मेरे कंट्रोल में नहीं। नहीं आंटी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप बड़ी हैं, माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी जोया ने कुछ नहीं किया, गलती मेरी अपनी ही थी। तुम्हारी गलती नहीं थी नूर, मुझे फरहान ने सब कुछ बता दिया। नहीं आंटी, मेरी गलती थी। मुझे जोया की जगह वो फोटोशूट करना ही नहीं चाहिए था। शायद मैं अपनी हैसियत भूल गई थी। आइंदा ऐसी बातें मत करना। तुम्हारी हैसियत जोया से किसी तरह भी कम नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी ही समझा है। मैंने तुम्हें सिर्फ बेटी कहा नहीं, दिल से माना। एक बात बताऊं, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा, लेकिन अब मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं नजर आए, ठीक है ना? हंसती मुस्कुराती रहा कर। कैसे खुश होगी आप मुझे बता दे, मैं वही करूंगी। तुम मर ही जाओ तो अच्छा है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। मेरा बस नहीं चल रहा। मुझे समझ में नहीं आता, आखिर तुम इस घर और जोया की जिंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहती हो?
तुम अच्छी तरह से जानती हो कि नबील और जोया की शादी होने वाली है, फिर भी जी दादी। कहाँ जा रही हो बेटा? दादी वो नबील से मिलने जा रही हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? क्या पता चला? मैं समझी नहीं। तो फिर तुम नबील से मिलने क्यों जा रही हो? कुछ जरूरी काम है उससे, कुछ पूछना है उससे। ऐसा क्या काम है जो अपनी दादी से भी छुपा रही हो? दादी, मैंने आपसे कभी कोई बात छुपाई है क्या? ये भी बता दूंगी, पहले मुझे तो यकीन आ जाए। तुम्हारी दादी के पास भी एक खुशखबरी है अपनी शहजादी के लिए। मैंने समरीन से तुम्हारी और नबील की शादी की बात की थी, अभी फोन आया उसका। क्या कहा उन्होंने? नबील ने मना कर दिया? वो क्यों मना करेगा मेरी प्यारी सी गुड़िया से शादी करने से? वो राजी है, लेकिन वो चाहता है कि पहले मंगनी हो जाए। दादी, this is the best news. जीती रहो, जीती रहो। समझ में नहीं आ रहा ये नबील चाहता क्या है। उसने मंगनी के लिए हामी क्यों भरी? भी हर बात गलत क्यों हो जाती है? वो तो नूर से मोहब्बत करता है, फिर ये सब? कोई बात तो जरूर है। नबील के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। कुछ भी हो जाए, मैं हरगिज जोया की शादी नबील से नहीं होने दूंगा। जोया सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे नबील ये शादी खुद रोके। नूर को मुझे हथियार बनाना होगा। कैसा ये नसीबा मेरा लिखा मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हों दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझया। कैसा ये नसीबा मेरा लिखा मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हों दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझया। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हारी बात रखी, मगर ये मत समझना कि तुम मुझे पसंद हो। तुम्हें ही अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखना है, समझे तुम? अगर वो नबील से मोहब्बत करती है तो वो जरूर आएगी। तुम्हें इस तरह से यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्यों तुम मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करती? तो मत कहे। मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ नबील। कैसा ये नसीबा मेरा लिखा मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हों दस दे क्यों मेरी
खुशियां दा नूर बुझया